हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा खाते होंगे, अच्छा पहनते होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे अपनी। अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 23वां पाठ है। ये पाठ का नाम है चंदा मामा। चांद आकाश में निकलता है, उसी को बोलते हैं चंदा मामा प्यार से। चंदा मामा दूर के कुएं पकाए बूर के, ये सब आपने पढ़ा होगा बचपन में, NC KG में, है ना। राइम्स वगैरह पढ़े हैं। अब आगे पढ़ेंगे पाठ। चंदा मामा से ही संबंधित पाठ है, इसे पढ़ते हैं बच्चों, फिर बाद में इसकी अभ्यास माला को भी पूरा कर लेंगे। पढ़ते हैं। लो रात हो गई। बच्चा कह रहा है कि लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। जब रात होती है तो आकाश में अंधेरा हो जाता है। तो बच्चा कहता है लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। जो छत पर प्रकाश है बच्चों, वो किसका है? चंदा मामा का प्रकाश है। चांद थोड़ा थोड़ा रोशनी देता है ना, जिससे थोड़ा उजाला हो जाता है। ये तो चंदा मामा है। बच्चा कहता है ये तो चंदा मामा है, आओ चंदा मामा। अरे ये क्या, बादल जी आप नहीं आइए। अब चंदा मामा के पीछे पीछे आ रहे हैं बादल। तो बच्चा कहता है अरे ये क्या, बादल जी आप नहीं आइए, चंदा मामा रूठ जाएंगे। बादल जी आप जाइए ना, बादल जी आप जाइए ना, मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा। अब बादल आ गए, बादलों ने चंदा मामा को घेर लिया है। तो बच्चा कहता है मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा, माफ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। बादल कहता है माफ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था, चंदा से बात करने आया था 2 मिनट के लिए। लो मैं भी चला। बादल कहता है लो मैं भी चला। अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। हाँ अब ठीक है। देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं, आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। बच्चा कहता है कि देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं, आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। चंदा मामा कैसे चेहरे वाले बच्चों? गोल गोल चेहरे वाले। इस पाठ को लिखा है आकिको हायाशी ने, और जिसका हिंदी अनुवाद किया है मंजुला माथुर जी ने। मंजुला माथुर जी ने हिंदी अनुवाद किया है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस पाठ की अभ्यास माला को भी पूरा कर लेते हैं। सबसे पहला है चित्रकारी और लेखन। हमें चित्र बनाना है और लिखना है। क्या चित्र बनाना है? चंदा मामा कहानी को चित्रों की सहायता से फिर से बताइए। अब आपको चित्रों की सहायता से चंदा मामा कहानी को बताना है। कुछ वाक्य भी लिखिए, फिर उससे संबंधित कुछ वाक्य भी लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा घर बना लेंगे इस तरह से। ठीक है। घर के बाहर खड़ा हुआ है, मान लो ये बच्चा खड़ा है। अब ये क्या देख रहा है? बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बाहर घना अंधेरा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद चंदा मामा आ जाएंगे आकाश में, है ना। तो आकाश में निकल आए फिर चंदा मामा। ये क्या निकल आया आकाश में? चांद निकल आया है। ठीक है। अब क्या है, ये बच्चा खुशी से प्रसन्न हो गया। अब चांद के पीछे पीछे चले आ रहे हैं बादल देव। ये रहे बादल। ये बादल भी चांद के पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये बच्चा क्या कहेगा बादल से कि आप जाइए ना, आप चंदा मामा को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो देखिए फिर आगे का चित्र कैसे बनेगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में बादल घेर लेंगे चांद को। तो इस तरह से आप लोग घर बनाएंगे, ठीक है ना। ये बन गया घर। ये है बच्चा खड़ा हुआ अपने घर के पास में, और बादल आ गए, बादलों ने चांद के लिए घेर लिया है। चांद की जो रोशनी थी वो नहीं आ रही है अब धरती तक। ठीक है। तो ये बच्चा नाराज हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद बादल चले जाएंगे और चांद रह जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, घर के बाहर खड़ा है बच्चा, ये रहा है उसकी छत के पास में चांद, और बादल चले गए। ऐसे आप लोग कहानी बनाएंगे, अच्छे से आप लोग चित्र बनाएंगे, मेरी तरह बिल्कुल ना बनाएंगे। ठीक है। तो आप इस कहानी को फिर बाद में नीचे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं। घना अंधेरा था, घना अंधेरा था। ठीक है बच्चों। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद चांद
निकल आया, निकल आया, किंतु बादलों के कारण चांद छिप गया। जब बादल चले गए तो फिर से उजाला हो गया, फिर से उजाला हो गया। इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे शब्दों का खेल। अक्षरों को क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। ये जो अक्षर हैं इनको क्रम में अरेंज करके शब्द बनाने हैं। जैसे रा प्लस ता हो जाएगा रात, रात हो जाएगा। ऐसे ही बा प्लस दा प्लस ला हो जाएगा बादल, क्या हो जाएगा, बादल। फिर ना प्लस मा प्लस स्ते हो जाएगा नमस्ते, जो आप सुबह सुबह अपने घर पे सभी लोगों को बोल के आते हैं। फिर है मुस्करा, मुस्करा। उसके बाद में है गा पा शा पा गपशप, से भी जोड़ कर लिखिए गपशप, ऐसे आप लिखेंगे। फिर है आ प्लस धे प्लस रा अंधेरा, अंधेरा, ऐसे आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे खोजें और जानें। रोज रात में चांद को देखिए। अब आपको रोज रात में चांद को देखना है और चांद का आकार बनाइए। फिर चांद का आकार यहाँ पर हमको बनाना है। तो कभी चांद बड़ा सा निकलता है, कभी छोटा सा निकलता है, कभी बिल्कुल गायब हो जाता है, तो कभी फुल मून हो जाता है, कभी पूर्णिमा हो जाता है ना। तो बनाते हैं चांद का आकार। एक दिन चांद निकला छोटा सा, ठीक है, फिर निकलता है कुछ थोड़ा सा बड़ा, कुछ दिन बाद निकलता है और बड़ा, और कुछ दिन बाद और बड़ा चांद निकलता है, कुछ दिन बाद आधा चांद निकलता है। धीरे धीरे ये आधा चांद बढ़ते बढ़ते पूरा बड़ा ऐसे चांद हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, ये चांद की पिक्चर है, चांद की फोटो हमने बनाई है। ऐसे आप लोग अच्छे से बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो गया बच्चों। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी पढ़ें और साथ साथ में हमारे वो भी आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।